हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के धाराओं के बारे में देखते चलेंगे और समझते चले जाएंगे। एक नज़र इस बीएनएस के सभी धाराओं पर नज़र डालते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यानी कि रिटन वीडियो में आपको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते चलेंगे। अभी सिर्फ इस प्रकार ये होगा कि आप परिचित हो जाएं और परिचित के साथ साथ यानी 60% 70% आप इसको अपने अंदर कंप्लीट भी कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं ये है क्या। आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हमारा जो कानून चलते थे जिसमें दंड मिलते थे वो आईपीसी के तहत मिलते थे, इंडियन पिनल कोड के तहत। तो इंडियन पिनल कोड से अब बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता बन गया है। तो हम इसमें जानेंगे, इसमें ये जो है हमारे जो इंडियन पिनल कोड थे यानी आईपीसी जो थे 1860, इसमें टोटल अध्याय जो थे वो 23 थे और टोटल धाराएं जो है वो 511 थी। लेकिन अब जो हमारा नया बीएनएस बना है, बीएनएस 2023 जो लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 से, इसमें अब अध्याय जो है टोटल अध्याय 20 हैं और टोटल धाराएं जो हैं वो 358 है। तो अब ऐसा क्यों कि यहाँ पर अध्याय 23 हैं और धाराएं 511, यहाँ 20 हैं और धाराएं 358। ऐसा ये हो कि इसमें जो कुछ ऐसे अपराधों के मामले में कुछ ऐसे या डिफिनेशन जैसे चीजें थी उसको किसी एक ही अध्याय में समाहित कर दिया गया, जिससे धाराओं की संख्या में भी कमी आई है और अध्यायों की संख्या में भी कमी आई है। वह ये कि इसमें जो बिखरे हुए प्रावधान को एक अध्याय में समेकित किया गया। इसके अलावा एक ही खंड में जो है कई धाराओं या अध्यायों को परिभाषित कर और दंड प्रदान किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप बीएनएस में धाराओं और अध्यायों की संख्या में परिवर्तन हुआ है। तो चलिए देखते हैं ये लागू आपका कहाँ पर था। ये जो लागू हुआ है 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। बना कब से है? बना आपका ये 25 दिसंबर 2023 से। तो चलिए एक एक धारा के बारे में थोड़ा देखते चलते हैं और समझते चलते हैं। अध्याय 1 में प्रारंभिक में देखेंगे धारा 1 का सब क्लास 1। इस अधिनियम का संक्षिप्त जो नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023 है। धारा 1(2) में यह उस तारीख से प्रयुक्त होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य में अधिसूचना द्वारा नियत करे। इस संहिता को भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जाएगी या की जा सकेगी। तीसरा क्या, प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के अनुकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। ये सब 1 का 1 है, 1 का 2 है, 1 3 है। तो थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं। इस अध्याय में टोटल जो है 16 यानी कि 239 और फिर 39 तक, यानी कि 16 सब क्लास है, 2 सब क्लास 39 है, 3 सब क्लास 9। तो यानी कि एक धारा को 6 भागों में बांटा गया, दूसरी धारा को 39 भागों में बांटा गया, तीसरी धारा को 9 भागों में बांटा गया। इसलिए ये जो 1 to 6
यानी 6 तक जो होंगे 1 ही धारा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आईपीसी के दूसरे, तीसरे या चौथा, पांचवें धारा से इसको ट्रांसफॉर्म यानी चेंज किया गया, रूपांतरण किया गया है। तो वो भी देख लेते हैं। जो 1 है, 1 है, वो आईपीसी की धारा, आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी की आईपीसी की धारा 1 से लिया गया, 1 से चेंज हुआ। ये जो दूसरा है 1-2 है, ये न्यू सबसेक्शन है, न्यू सबसेक्शन है, मतलब नया सेक्शन ये जुड़ा है, यानी 1 और जो 2 है धारा, ये धारा जुड़ा हुआ है। ये जो 3 है, ये धारा 2 से लिया गया, धारा आईपीसी की धारा 2 से लिया गया, यानी 2 से परिवर्तन करके इसमें समाहित किया गया है। अब देखते हैं धारा 4, यानी कि 1/4। ये 1/4 में क्या है? भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो व्यक्ति भारत में तत्समय प्रयुक्त होगा, किसी विधि द्वारा विचारण के लिए दायी है, भारत के परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया हो। तो ये जो है 1/4 जो है आईपीसी की धारा जो है 3 से लिए से ट्रांसफॉर्म हुआ है। पांचवा देखेंगे 1/5 देखेंगे। 1/5 में क्या है? इस संहिता के उपबंध के अनुसार वह भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा भारत में राष्ट्रीयकृत पोत या वायुयान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा हो, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाकर भारत के बाहर या परे किसी स्थान पर व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई अपराध किया जा रहा है तो उस पर लागू होगा। तो ये जो 1/5 है, ये 1/5 जो आईपीसी की धारा 4 से ट्रांसफॉर्म हुआ है। अब देखेंगे भाई धारा को स्पष्ट करते हैं। स्पष्टीकरण में धारा क्या है? अपराध शब्द के अंतर्गत भारत का वह भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। दृष्टांत में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए का एक व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, तो वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाएगा हत्या के लिए विचारित और दोषसिद्धि किया जा सकता है। अब 1/6 में देखते हैं। 1/6 क्या है? इस संहिता में कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, जैसे अधिकारियों हो, सैनिकों हो, नौ सैनिकों हो, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह अभित्यजन के लिए दंडित करने के लिए अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी, मतलब इन पर ये कानून लागू नहीं है। तो ये कहाँ से लिया गया? ये आईपीसी की धारा जो है पहले किस में थी? आईपीसी की धारा 5 में थी। 1/6। अब ये पूरा 1 सब क्लास हो गए 1 से 6 तक। अब देखेंगे 2 में देखेंगे तो 2 में देखने से पहले ये जान लेते हैं, 2 यानी धारा 2 है, इसमें इसके जो सब क्लास हैं वो 1 से लेकर 39 तक है, यानी कि 1 से लेकर 39 तक में सब क्लास हैं। तो देखते हैं धारा 2 में 2(1) में देखते हैं
कार्य कार्य की अवधि उसी प्रकार होगी जिस प्रकार एक कार्य होता है। जीव जंतु 2 में देखेंगे, जीव जंतु से मानव से भिन्न कोई अगर जीवित प्राणी है तो वो जीव जंतु में आएंगे। 2 शिशु से 18 वर्ष से अगर कम आयु का कोई व्यक्ति है तो वो शिशु के अंतर्गत आएंगे। 2 तो सब +4 जैसे कूटकरण यानी कि काउंटरफीट, कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सादृश्य से इस आशय से करता है कि वह उस सादृश्य से प्रवंचना करे या संभाव्य जानते हुए करता है कि उसे द्वारा प्रवंचना की जाएगी या कूटकरण करता है या कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं ये जो 2(1) सब क्लाज है ये आईपीसी की कौन सी धारा है? आईपीसी की धारा जो है 33 से ली। 33 में 2 चीजें थी, यानी कि आईपीसी की धारा जो 33 थी इसमें 2 चीजें थी, वो एक ओमिशन थी और एक क्या थी, एक्ट। जहाँ से इसको एक्ट को ले लिया गया, ओमिशन को छोड़ दिया गया। ओमिशन आगे चल के किसी डिफिनेशन किसी और आर्टिकल यानी किसी और धारा में समाहित किया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ लिख ही देते हैं। धारा 33 आईपीसी की धारा 33 में एक में एक्ट था और दूसरे में ओमिशन था। एक्ट को ले लिया गया, इसको यहाँ पर नहीं लिया गया। जो धारा 2 है ये जो है आईपीसी की धारा 47 में था। एनिमल जो है, जो धारा 3 है वो जो है न्यू सेक्शंस है, यानी कि न्यू सेक्शंस जुड़ा है, न्यू सब सेक्शन, यानी कि 2/3 ये चाइल्ड के विषय में है, ये जुड़ा है। धारा जो 24 है ये जो है काउंटरफीट कूटकरण जो है धारा 28 से, आईपीसी की धारा 28 से लिया गया है, यानी 28 से ट्रांसफॉर्म होकर इधर शिफ्ट किया गया है। अब 25 देखते हैं। 25 न्यायालय यानी कि कोर्ट, वह न्यायाधीश जिसे न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या कोई न्यायाधीश निकाय जिसके निकाय के रूप में न्यायीकृत कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिक कार्य कर रहा अभिप्रेत। 6वां है 26 में मृत्यु है, जब तक इसी संदर्भ में प्रतिकूल प्रतीत ना हो, यानी कोई व्यक्ति मरा हुआ प्रतीत ना हो तब तक मृत्यु की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है। 27 जो है बेईमानी, इस आशय में से कोई कार्य करना प्रेरित करना जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाप करे या दूसरा अन्य व्यक्ति जो सदोष हानि कारित करे। तो अब 28 जो है दस्तावेज डॉक्यूमेंट से संबंधित है। ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है। इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अभिलेख भी है जो उस इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी है जो उस विषय के साक्ष्य में उपयोग करने के लिए आश्रित है या जिनका उपयोग किया जा सकता है। तो अब देखते हैं 25 जो आईपीसी जो है ये आईपीसी की किस धारा से ट्रांसफॉर्म हुआ है, धारा 20 से। उसमें इसमें पूरा नाम था कोड जस्टिस, वहाँ पर पूरा नाम क्या था, कोड जस्टिस नाम था। 26 जो है ये आईपीसी की धारा 46 से ट्रांसफॉर्म हुआ है। 27 जो डिसऑनेस्ट यानी कि डिसऑनेस्टी है, बेईमानी है, वो धारा 24 से लिया गया, धारा 24 से परिवर्तन हुआ है। 28 जो डॉक्यूमेंट है ये जो है धारा 29 से ट्रांसफॉर्म हुआ। अब धारा 29 में
एक आईपीसी की धारा 29A भी था, इसे डिलीट कर दिया गया है। इसे डिलीट कर दिया गया। इसमें था क्या, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था। इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था, इसे जो है डिलीट कर दिया गया है। अब वो यानी 28 में आ गया है ये इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख। तो आगे देखते हैं। दृष्टांत में यानी कि स्पष्ट तत्वहीनों में थोड़ा कुछ चीजें देख लेते हैं, स्पष्टीकरण में देख लेते हैं। यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर या अंकन या चिन्ह बनाए गए हैं। यह किसी साक्ष्य न्यायालय के आश्रित है या नहीं, उस पर उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। तो दृष्टांत के माध्यम से आप समझ सकेंगे। जैसे किसी संविदा के निबंधों को अभिव्यक्त करने वाला कोई लेख हो, जैसे उस संविदा के साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाना हो। जैसे बैंकर पर दिया गया चेक दस्तावेज है, मुख्तारनामा एक दस्तावेज है, मानचित्र रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या उपयोग में लाया जा सके दस्तावेज है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो दस्तावेज है। स्पष्टीकरण 2 में भी देख लेते हैं। जैसे अक्षर हो या अंक हो या चिन्हों द्वारा जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता हो, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या अभिव्यक्त से हुआ समझा जाएगा, चाहे वास्तव में अभिव्यक्त ना भी किया गया हो। दृष्टांत के माध्यम से समझ लेंगे इसको। जैसे का कोई एक विनय पत्र की पीठ पर का एक व्यक्ति है, एक विनय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है, जो उसके आदेश के अनुसार दे है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर पृष्ठांकन का अर्थ यह है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन एक दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार लगाया जाएगा मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करे शब्द का उस प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हो। 19 में देखते हैं। 19 में जो है कपटपूर्ण, यानी 19 नहीं, सॉरी 29, यानी कि धारा जो है 29 क्या है, फ्रॉडली, यानी कि फ्रॉड जो करने, कपटपूर्वक। तो इसमें क्या है, इसमें कपट करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करना, अन्यथा नहीं, वो कपटपूर्व के अंतर्गत आता है। 210 जो है लिंग के संबंध में है। पुल्लिंग वाचक वह है और उसके व्युत्पन्नों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता हो, चाहे वह पुरुष हो या महिला उभयलिंगी हो। यह आईपीसी की जो धारा है 29 जो है, आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी की धारा जो है 25 से लिया गया, ट्रांसफॉर्म हुआ। ये जो 210 है, ये आईपीसी की धारा 8 से चेंजेस हुआ है। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखने योग्य है। स्पष्टीकरण, जैसे उभयलिंगी का अर्थ वही होगा जो उभयलिंगी व्यक्ति द्वारा अधिकारों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के खंड टा में हो स्थित होगा, यानी खंड टा में होगा, जो डिफिनीशन दिया गया होगा उसी के अधीन उभयलिंगी को समझा जाएगा। तो दोस्तों आज अभी 10 धाराएं हम बराबर बताएंगे, यानी कि नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए कम रहे ज़्यादा अच्छा है, बार बार देखें वो ठीक है। तो 210 तक हो गया है। अब उसके बाद जो है, उसके बाद और हम देखते हैं, फिर बता ही दिया जाए, क्योंकि अब थोड़ा फास्ट में बता देते हैं, क्योंकि
ये एक ही वीडियो में जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए ठीक है, फास्ट रिवीजन के तौर पे जल्दी जल्दी थोड़ा देखते हैं। सद्भावनापूर्वक जो धारा यानी कि 211 में है, कोई बात सद्भावनापूर्वक की गई, विश्वास की गई नहीं कही जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई है। दूसरा, भारा यानी कि 212 यानी सरकार के केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अभिप्रेत है। तीसरा, संश्रय यानी 213 में अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन के पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद, वाहन, साधन, सेवा किसी अन्य साधनों से, चाहे वह किसी उसी प्रकार का हो या नहीं, जिस प्रकार से खंड में प्रकटित होगा, पकड़े जाने पर उसके उस व्यक्ति के खिलाफ यानी कि बचने के लिए किसी व्यक्ति की सहायता करना सम्मिलित है। धारा 14 यानी कि 214 क्या है? तो कोई क्षति से कोई हानि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। धारा यानी कि 215 में देखेंगे, अवैध और करने के लिए वैध रूप से अबाध, अवैध शब्द उस बात को लागू होगा जो अपराध या विधि द्वारा प्रसिद्ध हो या सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है, और कोई उस व्यक्ति बात को पकड़ने के लिए, उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, कहा जाता है कि इसका लोप उसके लिए अवैध होगा। तो देखेंगे जो 211 है, ये आईपीसी की धारा जो है, आईपीसी की धारा 52 से ट्रांसफॉर्म हुआ है। जो 212 है आईपीसी की धारा 17 से हुए। आईपीसी यानी कि आईपीसी की धारा 17 से है, और धारा 18 आईपीसी की धारा जो 18 है वो कैंसिल किया गया है, मतलब वो जो है डिलीट कर दिया गया है। तो 13 में अगर देखें, ये आईपीसी की धारा 52A से लिया गया है। 214 जो है आईपीसी की धारा जो है 44 से ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो आगे देख, अभी और आगे 16 क्या है? ये 16 जो है आईपीसी की जो धारा है, आईपीसी की धारा 16 जो है वो धारा आईपीसी की धारा 19 से रूपांतरण हुआ है, जिसमें जज यानी कि जज, और 15 कहाँ गया? 15 ये है। तो 15 में देखेंगे 215, ये जो आर्टिकल की धारा किससे, मतलब ये जो धारा लिया गया कहाँ से लिया गया? इस धारा से ट्रांसफॉर्म हुआ है 215 जो है 43 से। 17 देखते हैं। 217 जीवन से संबंधित है। ये आईपीसी की जो धारा है वो 45 है। 218 जो है आईपीसी की धारा जो है वो 42 से ट्रांसफॉर्म हुआ है। इसमें लोकल स्थानीय नियम की बात, स्थानीय विधि की बात की है। 219 जो है आईपीसी की धारा 10 से, धारा 10 से रूपांतरण हुआ है। इसमें मैन ओमैन दोनों थे, लेकिन यहाँ पर इस धारा में मैन भी थे और ओमैन भी थे, लेकिन यहाँ से ओमैन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मैन माना गया है। 220 को जो लिया गया धारा जो है 49 से, ये डिफिनेशन है इसलिए इसे वही चीज़ बता रहा हूँ जो जहाँ से लिया गया है। तो डिफिनेशन है तो उसको आप एक बार खुद ही देख लीजिए, डिफिनेशन में कुछ खास यहाँ पर परिवर्तन हुआ नहीं है, सब कुछ वही है, सिर्फ किससे क्या लिया गया वही बता दे रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर देखते हैं,
ये 221 जो है चल संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी चेंज, इससे जो है आईपीसी की धारा जो है 22 से ट्रांसफॉर्म किया गया है। इसमें था क्या, चल संपत्ति के अंतर्गत जो है भूमि वे चीजें जो अभूबद्ध या भूबद्ध किसी भी चीज से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई हो के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। 222 में वचन है यानी नंबर है, इसको आईपीसी की धारा 9 से ट्रांसफॉर्म किया गया है। ओथ यानी शपथ, इसको आईपीसी की धारा जो है 51 से ट्रांसफॉर्म किया गया है। 224 में आईपीसी की जो धारा है अपराध यानी कि ऑफेंस, जो धारा 40 यानी कि आईपीसी की धारा 40 से ट्रांसफॉर्म किया गया है 224। इसमें देखेंगे क्या है, अपराध उपखंड खा में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं के सिवाय अपराध शब्द इस संहिता के द्वारा दंडनीय की गई कोई भी बात अभिप्रेत है, किंतु अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 2 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5, धारा 9, धारा 49, धारा 50, धारा 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 119, 120, 123, 127 की उपधारा 7 और उपधारा 8, धारा 222, 230, 231, 240, 248, 250, धारा 251, 259, 260, 261, 262, 263, 308, उपधारा 6, उपधारा 308 की उपधारा 6 और उपधारा 7 तथा उपधारा 300 तथा धारा 330 की उपधारा 2 में अपराध शब्द है इस संहिता के अधीन या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेत है। और खंड ख में और धारा 189 की धारा 1 यानी 1, धारा 211, धारा 212, धारा 238, धारा 239, धारा 249, 253, 239 की उपधारा 1 में अपराध शब्द का वही अर्थ होगा जो विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य के ऐसी विधि अधीन 6 मास या उससे अधिक कारावास से चाहे वह जुर्माने सहित हो या रहित दंडनीय होगा या दंडनीय है। अब 25 जो है 25 धारा जो है कहाँ से लिया गया भाई, धारा आ गया फिर वही 33 में हमने बताया था एक तो एक्ट था, एक्ट को तो वहीं ले लिया गया है पर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ओमिशन लिया गया। ओमिशन यानी कि लूप, ओमिशन 25 में है। लोप किसी आवली उस प्रकार प्रयोग का होगा जिस प्रकार एकल लोप होता है। 26 क्या है, धारा 26 में देखेंगे व्यक्ति के अंतर्गत कोई कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं आता हो। 226 ये जो है धारा 11 से आईपीसी की धारा जो है 11 से लिया गया है। 27 आईपीसी की धारा जो है 12 से लिया गया है। 28 जो आईपीसी की धारा जो है 21 से ट्रांसफॉर्म किया गया है। देखते हैं अब 29 देखेंगे। विश्वास करने का कारण यानी 229 जो है ये आईपीसी की धारा जो है
जो आईपीसी की धारा 26 में थी वही इसमें ही है। 230 जो है आईपीसी की धारा जो 41 में थी वही बात इसमें की गई है। आईपीसी की धारा 231 में यानी 230 जो है वो धारा 41 से ट्रांसफार्म हुआ, 231 जो है धारा 30 से ट्रांसफार्म हुआ है। यानी कि इसमें विशेष 230 में विशेष विधि है, मूल्यवान प्रतिभूति है 231 में, विश्वास करने का कारण 229 में है। अब 232 में देखेंगे, जलयान से संबंधित है, कोई चीज़ अभिप्रेत है जो मानव या संपत्ति के जल द्वारा प्रवाह के लिए बनाई गई है। इसकी आईपीसी धारा जो है, आईपीसी की धारा 232 जो है 48 से रूपांतरण है। 233 जो है स्वेच्छा यानी स्वेच्छा, वो स्वेच्छा यानी वॉलंटरी, यानी कि इस ये आईपीसी की धारा जो है 39 से रूपांतरण हुआ है। फिर 34 देखते हैं। 234 यानी कि 234 में वसीयत यानी कि विल, कोई वसीयत दस्तावेज, ये जो है आईपीसी की धारा 31 में लिया गया। इसमें लिखा था ए विल, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा गया है, सिर्फ विल। अब 25 में देखेंगे, आर्टिकल 235 में ओमेन की परिभाषा दिया गया है। तो ये भी कहाँ से लिया गया, धारा 10 से ही लिया गया है, जिसमें देखेंगे मैन थे और ओमैन थे। मैन के लिए 219 डिफिनेशन बना है और ओमैन के लिए 2 यानी कि 35। अब इसके बाद देखें 37 यानी 37, ये 236 में देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। 236 में देखेंगे, या फिर अब ये हो गया तो इसको जो है 236, 237 और 238 और जो है 239, ये सब जो है एक ही धारा से लिया गया है, जिसमें धारा क्या, आईपीसी की धारा 23, आईपीसी की धारा 23 से लिया गया है। यानी कि कहाँ तक, ये 28 तक। यानी कि ये और ये तीनों जो है आईपीसी की धारा 23 से लिया गया है, और ये जो 39 है ये न्यू सेक्शन है, न्यू सब सेक्शंस, यानी कि 239 जो है न्यू सब सेक्शन है, जुड़ा हुआ है, नया खंड। तो इसमें क्या जुड़ा है, क्या देखते हैं, उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस संहिता में परिभाषित नहीं है, किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे
जो क्रमशः उस अधिनियम और संहिता में उनके हैं। तो अब आज के लिए एक ही इतना ही। 3-9 और बचा है, तो वो भी देख लेते हैं। एक उसमें कुछ पढ़ना है, वो भी नहीं है, तो एक वीडियो में ये खत्म ही हो जाए। सिर्फ नाम ही तो जानना है, बाकी आप एक बार उसको देख ही लेंगे तो ठीक है। आप देखते हैं 3-1 से स्टार्ट होता है, तो आप मिटा दे रहे हैं यहाँ से। अब देखते हैं, चेंज करते चलते हैं। 3-1 जो है, ये जो है आईपीसी की जो धारा है, वो जो है 6 से लिया गया है। वही वही चीजें हैं जो धारा 6 में है। तो आज अब देखते हैं यानी 3-2, जो 3-2 है, ये जो है प्रत्येक पद यानी प्रत्येक पद किसी संहिता के किसी भाग में स्पष्ट किया गया है, जिसके प्रत्येक में वो स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया। ये इसको एक बार पढ़ लेना है बस, कुछ है नहीं इसमें। तो धारा ये के कहाँ से लिए गए, ये जो धारा 7 से परिवर्तन हुआ है। 3-3 ये जो धारा जो है 27 से ट्रांसफार्म हुआ है। 3-4 जो है, ये धारा जो है धारा 32 से जो है परिवर्तन हुआ है। अब ये जो 3-4 है और 3-5 है, 3-5 जो है यानी कि धारा 3 सब क्लास 5, ये जो है ट्रांसफॉर्म धारा जो है 34 से रूपांतरण हुआ है। ये जो 3-6 है, ये धारा जो है 3-6 ये जो धारा 35 से जो है ट्रांसफॉर्म हुआ है, यानी कि चेंज हुआ है। ट्रांसफॉर्म मतलब ऐसे मतलब वो होता है कि शकल तनी बिगड़ जाए लेकिन अर्थ वही हो। 3-7 देखेंगे। 3-7 में क्या है, ये जो है धारा 36 से लिया गया है। और 3-8 जो है, ये जो है धारा आईपीसी की धारा 37 से लिया ट्रांसफॉर्म हुआ है। और 3-9 जो है, ये आईपीसी की धारा जो है 38 से रूपांतरण हुआ है। तो ये अध्याय समाप्त होता हुआ, अध्याय 1 चैप्टर समाप्त होता हुआ, तो ये यानी कि पूरा टोटल आपका हो गया। इसको आप लोग जो है एक बार जो है बस इतना जान लिए कौन कहाँ से आया है, तो आईपीसी आपके पास होगा ही। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भाई ये पढ़ना ही है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जो पूरा पढ़ लेंगे। और बाकी इसके आगे जो पनिशमेंट से यानी सेकंड चैप्टर आएगा जो ऑफ पनिशमेंट, उसमें से जो है हम आपको जो है डिटेल भी बताते चलेंगे। ये डिफिनेशन था, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझाने की बात थी नहीं, तो इसके लिए मैंने वही चीज़ें बताया जो आईपीसी 1860 से रूपांतरण हुआ है बीएनएस 2023 में। तो आज के लिए बस यहीं तक। धन्यवाद।